नमस्कार भाइयों, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं लाभ हानि के पार्ट 4 को पढ़ाने जा रहा हूं और देखिए जो मैं पीछे कुछ प्रश्न लिखा हूं, पहले आप मेरी बातों को समझिए। आप इस प्रश्न को तभी समझ पाएंगे जब मैं कुछ जो पॉइंट बताऊं उसे आप समझिए। से देखिए क्या है, आप कॉमन सेंस की दिमाग लगाइए, आप इतना दिमाग लगाइए। अच्छा, आपको लाभ कब होगा? जब विक्रय मूल्य अधिक होगा तब लाभ होगा कि जब क्रय मूल्य अधिक होगा तब? तो बेशक पता होगा कि लाभ कब होगा, जब विक्रय मूल्य अधिक होगा तब। और कहेगा हानि कब होगा? हानि कब संभव है? जब क्रय मूल्य अधिक होगा तब। अगर आप इतनी बात समझ गए तो आप आसानी से लगा लेंगे। आपको यह पता कि हमेशा जब भी माइनस करते हैं तो बड़े में से छोटे करते हैं। अगर लाभ होगा तो विक्रय मूल्य अधिक होगा और अगर हानि होगा तो क्रय मूल्य अधिक होगा। बात समझ में आया? तो जो देखिए में प्रश्न है, इन सब प्रश्नों का बहुत शॉर्टकट विधि में भी पता है और बहुत आसान तरीके से, लेकिन आपको शॉर्टकट विधि तभी आएगा जब बेसिक विधि पता होगा तब। इसलिए मैं आपको पहले बेसिक समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए प्रश्न को आप अच्छे से पढ़िए, नोट्स करिए, समझिए अच्छे से क्या है। करा है 12 वस्तु 1800 रुपए में बेचने पर। 12 वस्तु कितने बेच रहा है भाई? 1800 रुपए में। करा है 3 वस्तु के दो वाली क्या है बेचने पर, क्या करा है 3 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो एक वस्तु क्रय मूल्य होगा। सवाल क्या करा है कि अगर 12 वस्तु कितने बेच रहा है भाई? 1800 रुपए। कितने के भाई? 1800 रुपए को। तो 3 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है? लाभ। तो करा है वस्तु, तो क्या रहा है? तो एक वस्तु का दाम या क्रय मूल्य होगा। अब सवाल समझिए क्या है, कितना वस्तु बेच रहा है? 12 वस्तु। एकदम अच्छे समझिएगा, 12 वस्तु का जो विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, एकदम बेसिक एकदम आसान भाषा में आपको समझा रहा हूं। एकदम विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई? 1800 रुपए। अब एक बात समझिए, अच्छा 12 वस्तु बेचा हो तो 12 वस्तु खरीदा भी तो होगा। तो पहले हम यह पता करें 12 वस्तु खरीदा कितने को होगा। तो यहां करा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य, आप मान लीजिए कि एक वस्तु का दाम 100 रुपया है। जो एक वस्तु का मान लीजिएगा आप कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है। ये हमारी बातों का आप समझिएगा अच्छे से। देखिए अगर आप खुद जब एग्जाम में बैठेंगे तो यह सब में जो लिख रहा हूं या लिखने की जरूरत है, आप तो सीधा पॉइंट लिख के हल करेंगे ना। इसलिए पहले मैं आपको बेसिक पॉइंट समझा रहा हूं। 12 वस्तु कितने की बेचा? 1200 रुपए का। अब आपको पता है कि एक वस्तु कितने रुपए खरीदा है? 100 रुपए। एक वस्तु कितने खरीदा? 100 रुपए को। तो जो 12 वस्तु बेचा है वो 12 वस्तु खरीदा कितने को होगा? 12 100 रुपए को। तब यहां से क्लियर कर लीजिए पहले 12 वस्तु का क्रय मूल्य, एकदम समझिएगा, मैं आपको आसान भाषा में बताऊंगा। तो 12 वस्तु का जो क्रय मूल्य हो जाएगा कितना हो जाएगा? 12 100 रुपए। कितना हो जाएगा? 12 100 रुपए। अब देखिए प्रश्न में क्या करा है, 3 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। उसे जो लाभ हो रहा है, लाभ 3 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर। अब बताइए एक वस्तु कितने का था? 100 रुपए का। तो 3 वस्तु कितने का होगा? 3 100 रुपए का। अब समझिए अच्छे से, आपको विक्रय मूल्य भी क्लियर हो गया है, क्रय मूल्य भी और लाभ। अब हम आपको क्या बताएं इससे पहले शुरुआत में ही कि लाभ कब होगा? जब विक्रय मूल्य अधिक होगा तब कि जब क्रय मूल्य अधिक होगा तब? जब विक्रय मूल्य अधिक होगा तो क्या होगा? लाभ। तो विक्रय मूल्य से अगर हम क्रय मूल्य को घटाएं तो हमारा क्या जाना चाहिए? लाभ। तो विक्रय मूल्य कितना है? 1800 रुपए। क्रय मूल्य कितना है? 12x। और लाभ तब कितना हो रहा है उसे? 3x का। माइनस 12x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। तब 12x प्लस 12 3 15x। तो 15x बराबर आपका हो जाएगा 1800 रुपए। 15 का भाग देंगे, देखिए तो 15 कम 15 बच जाएगा 3, यहां हो जाएगा 30। 15 दूनी 30 एक 0। यक्स बराबर क्या हो जाएगा? 120 रुपया। मतलब एक वस्तु दाम कितना हो गया? 120 रुपया। अब इसी प्रकार के हम 3 प्रश्नों को आपको देते हैं। पहले आप वीडियो स्किप करके पहले आप खुद हल करिएगा, नहीं आएगा तो फिर मैं आपको समझाऊंगा। देखिए पहले आप खुद जब से हल नहीं करेंगे, पहले मेहनत करिए एकदम जबरदस्त। आप समझ आ रहा है? देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है।
देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है आपको, कराया 17 गेंद 720 रुपए में बेचने पर, कितने रुपए में बेचने पर, 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। इससे पहले हम क्या बताया था, लाभ। 5 गेंद के क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, हानि होता है। तो एक गेंद का क्रय मूल्य होगा, अब देखिए इसका ऑप्शन भी क्या दिया है, 45, 50, 60, 55। पहले आप वीडियो रोक के पहले आप खुद हल करिए, नहीं आएगा फिर मैं बताऊंगा। देखिए अब मैं समझा रहा हूं, जरा अच्छे समझिए। देखिए बहुत आसान सवाल है। 17 गेंद कितने रुपए में बेचा है, 720 रुपए में। तो ये हम क्या समझाएं आपको, देखिए तो यहाँ जो 17 गेंद है, अब समझिएगा अच्छे से। 17 गेंद का सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य कितना है, 720 रुपए। कितने बेच रहा है 17 गेंद, 720 रुपए में। अब उसके बाद के समझिए, फिर क्या कर रहा है, 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है। तब आपको ही समझाएं कि अगर 17 गेंद बेच रहा है तो 17 गेंद खरीदा भी तो होगा। तो अगर मान ले कि एक गेंद का कास्ट प्राइस अगर 100 रुपए है, कितना है, 100 रुपए। इधर देखिए आप ही समझिएगा, अगर एक गेंद का क्रय मूल्य कितना, 100 रुपए है, तो जो 17 गेंद बेचा है तो 17 गेंद का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 17 100 रुपए। कितना हो जाएगा आपका, 17 100 रुपए। तो अब यहां समझिए, करा है कि देखिए 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है। तो 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर, एक गेंद का क्रय मूल्य 100 रुपए है, तो 5 गेंद का क्रय मूल्य कितना होगा, 5 100 रुपए। मतलब उससे जो हानि हो रहा है 5 100 रुपए का, कितने का है, 5 100 रुपए का। अब वही हम आपको समझाए थे, बताइए अगर हानि हो रहा है तो क्या विक्रय मूल्य अधिक होगा कि क्रय मूल्य अधिक होगा, हानि होगा तो क्या अधिक होगा, क्रय मूल्य अधिक होगा। अब हम क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे तब आपको निकलेगा हानि। तो क्रय मूल्य कितना है आपका, 17 100 रुपए, विक्रय मूल्य कितना है 720। यही आपको समझना है कि हमको किसमें से किसको घटाना है। आप यही बस समझिएगा कि अगर लाभ होगा तो विक्रय मूल्य अधिक होगा और अगर हानि होगा तो क्रय मूल्य अधिक होगा। बराबर आपको क्या हो जाएगा, 5x। देखिए तो ये जो प्लस 5x है, अगर इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। जो प्लस 5x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो माइनस 17 में से 5 जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 12x। यह माइनस 720 जो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस। तो देखिए हो जाएगा आपका 720। तो हल करेंगे तो 12 कम 12, 12 25 60, 12 6 72 0। तो x बराबर 60। तो देखिए ऑप्शन क्या दिया है, 45, 50, 60, 55। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 60। समझ में आया हमारी बातों को। अभी मैं आपको 2 प्रश्न और देता हूं। देखिए मेरी जिम्मेदारी कि आपको किसी भी तरह हर हाल में उनको सिखाना है आपको, और मैं सिखा के रहूंगा अगर आपके अंदर जुनून है तब। देखिए तीसरा क्वेश्चन आप समझिए इसी प्रकार। देखिए तीसरा सवाल एक और जबरदस्त आ गया। यह भी देखिए क्या है, एकदम बस उससे थोड़ा अलग है। मैं बार बार कर रहा हूं, पहले आप खुद मेहनत करिए तभी हम बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा, इतना याद रखिए। क्योंकि हराम की रोटी पचती नहीं है, इतना याद रखिएगा, हराम की जो रोटी होती है। इसलिए पहले मेहनत करके लगाइए, फिर मैं आपको समझाऊंगा एकदम। देखिए सवाल क्या दिया है, करा है कि निशा 25 पुस्तक को 2000 रुपए में खरीदी। देखिए अब इससे थोड़ा हट के सवाल उससे है। अब इस तरह मैं इसको पहले एकदम समझाऊंगा, फिर इस तरह मैं दूंगा, आप उसे खुद लगाइएगा। कब तक मेरे सहारे बैठे रहेंगे, इतना याद रखिएगा। मेरे सहारे बैठे रहेंगे तो मैं कभी डुबा दूंगा आप लोग को नहीं। आप अपने सहारे हमेशा होइए, कोई किसी का साथ नहीं होता है। निशा 25 पुस्तक को 2000 रुपए में खरीदी, समझ में आ रहा है, और 5 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेची। तो एक पुस्तक का विक्रय मूल्य बताना। इसके पहले सवाल में क्या, एक पुस्तक का क्रय मूल्य पूछ रहा था। तो यह देखिए आसान सवाल है। वह 25 पुस्तक कितने खरीदी है, 2000 रुपए में। मतलब 25 पुस्तक का क्रय मूल्य, 25 पुस्तक का क्रय मूल्य कितना हो गया भाई, 2000 रुपए। बस आप जुड़े रहिए, मैं आपको उड़ाना सिखाऊंगा अभी एक समय भी। 25 पुस्तक का क्रय मूल्य कितना हो गया, कास्ट प्राइस 2000 रुपए। अब देखिए कह क्या रहा है कि 5 पुस्तक, अब ये 25 पुस्तक अगर खरीदी कितने का भाई, 2000 रुपए का है, तो बेचेगी भी तो। अगर मान ले कि अगर एक पुस्तक वो 100 रुपए की बेचती है, एक पुस्तक कितने रुपए का, 100 रुपए को, तो 25 पुस्तक बेचेगी कितने के,
तो 25 पुस्तक का सेलिंग प्राइस है, तो 25 पुस्तक से कितना हो जाएगा 25x रुपए। अगर एक पुस्तक को x रुपए बेचते तो 25 पुस्तक बेचेगी 25x रुपए की। क्लियर हो गया। कराए कि और 5 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, मतलब उसे 5 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। तो एक पुस्तक का विक्रय मूल्य x रुपए है, तो 5 पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या होगा 5x रुपए, मतलब उसे जो लाभ होगा 5x रुपए का। यह क्लियर हो गया। तो अभी हम आपको क्या समझाए थे कि लाभ कब होगा, जब विक्रय मूल्य अधिक होगा तब, कि जब क्रय मूल्य अधिक होगा तब। लाभ तभी होगा जब विक्रय मूल्य अधिक होगा तब। तो विक्रय मूल्य से अगर हम क्रय मूल्य घटा तो क्या आना चाहिए, लाभ। विक्रय मूल्य कितना है आपका 25x रुपए, क्रय मूल्य कितना है 2000 रुपए, तो उसे लाभ कितना हो रहा है 5x रुपए। क्लियर हुआ है। अब देखिए, तो यह जो 2000 माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, और ये जो प्लस 5x इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस। तो जब 25x में से हम 5x घटाएंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर 20x, और जो माइनस 2000 उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, तो यह हो जाएगा 2000। देखिए, तो 20 से 20 कट गया, बचा 2 जीरो 100, x बराबर 100। इसका मतलब कि एक पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या हो गया 100 रुपया। देखिए ऑप्शन क्या दिया था 100, 120, 150, 200, तो आंसर कौन किसको मारे लहा के एकदम 100। समझ में आ रहा है। इसी प्रकार में एकदम एक सवाल और आपको हूबहू दे रहा हूं, उसको पहले आप उड़ाइए फिर मैं आपको समझाऊंगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है, समझिए अच्छे से आप पहले। देखिए अब एक और जबरदस्त प्रश्न देखिए, सब सवाल एक ही जैसे, बस समझने की बातों को है। देखिए क्या क्वेश्चन दिया है, करा कि 14 घड़ियां प्रत्येक को 450 रुपए के समान विक्रय मूल्य पर, मतलब यहाँ प्रत्येक घड़ी को 450 रुपए के समान विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है। मतलब 14 घड़ियां हैं और प्रत्येक का मूल्य क्या है 450 रुपए के समान मूल्य पर क्या किया जाता है, बेचा जाता है। तो करा तो 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर, मतलब 4 घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। तो फिर समझिए उसी तरह अब ऑप्शन क्या दिया है आपको, एक घड़ी का से पूछा है क्रय मूल्य, मतलब एक घड़ी का दाम क्या होगा। ऑप्शन दिया है 350, 360, 375 और 400। देखिए अब समझिए, पहले आप यह बता रहे 14 घड़ी बेचा कितने का है। देखिए 14 घड़ी का कुल विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, तो एक घड़ी बेच रहा है 450 रुपए का, तो यहाँ 14 घड़ियां हैं, 14 का गुणा करिए कुल विक्रय। देखिए तो जीरो अपनी जगह पे। क्लियर हुआ। 14 पचे 70, 70 क्या हो जाएगा आपका जीरो, बचेगा 7, और फिर क्या हो जाएगा 14 चौका कितना हो जाएगा भाई 56, 56 और क्या बचा था आपका 7, तो 56 और 7 आपको कितना हो जाएगा भाई 56 और 7 कितना हो जाएगा 63, तो क्या हो जाएगा 63 रुपए। मतलब 14 घड़ियां कुल टोटल कितने में बेचाएंगी 6300 रुपए में। फिर क्या करा है 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो ये समझ जाइए, मान लीजिए अगर एक घड़ी का दाम 100 रुपए था, तो यहाँ 14 घड़ी बेचा तो 14 घड़ी खरीदा भी तो होगा, तो 14 घड़ी का क्रय मूल्य निकाल लीजिए आप। अगर मान लीजिए एक घड़ी का दाम 100 रुपया, तो 14 घड़ी दाम कितना होगा 14x रुपए। अब देखिए कह रहा है कि 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है लाभ, तो उसे जो प्रॉफिट हो रहा है लाभ 4 घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर, तो एक घड़ी का क्रय मूल्य 100 रुपया, तो 4 घड़ी क्रय मूल्य 400 रुपए। अब वही पुरानी यादों में चलिए आप, पुरानी यादों में हम क्या आपको समझाए थे कि लाभ कब होगा, जब क्रय मूल्य अधिक होगा तब, कि विक्रय मूल्य अधिक होगा तब लाभ तभी होगा जब विक्रय मूल्य अधिक होगा तब। तो बस विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दीजिए। विक्रय मूल्य कितना है 6300 रुपए, क्रय मूल्य कितना है 14x, तब जाकर उससे लाभ हो रहा है 4x का। तो देखिए अगर ये जो 14x इधर माइनस है, उधर जाकर क्या हो जाएगा आपका प्लस, यह जो इधर माइनस उधर जाकर क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, उधर हो जाएगा आपका 18x बराबर 6300। इसे आप हल कर दीजिए। देखिए इसका आंसर क्या आएगा जरा आप समझिएगा अच्छे से। देखिए अगर हल करते हैं आप तो 9 दूनी 18, फिर क्या हो जाएगा आपका 9 सते
9 सते 63 हो जाएगा 700। फिर अगर आप देखिए भाग देते हैं किससे भाई, अगर 2 से भाग देते हैं तो 2 एक कम 2 और 2 से 70 कट जाएगा 35, बाद में 0 अपनी जगह पे, मतलब एक घड़ी का दाम हो जाएगा 350 रुपया। पहला ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया। इसी तरह मैं हर टॉपिक का और हर चैप्टर का एकदम सिंपल सवाल आपको बताते चलूंगा। आप बस पूरा वीडियो एकदम अच्छे से देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा, मुझे पूरा जरूर समझ में आएगा। ठीक है, धन्यवाद भाई।